गाज़ा में युद्ध विराम के बाद इसराइल ने सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। फ़लस्तीनी अधिकारियों ने हमले में कम से कम 235 लोगों की मौत होने की जानकारी दी है। मध्य गाज़ा स्थित अल अक्सा मोर्टर अस्पताल आधारित मंत्रालय के प्रवक्ता खलील देगरान ने मंगलवार सुबह आंकड़े उपलब्ध कराए। कहा जा रहा है कि जनवरी में युद्ध विराम के प्रभावी होने के बाद से गाज़ा में अब तक का सबसे भीषणतम हमला है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए वार्ता में कोई खास प्रगति भी न होने के कारण उन्होंने हमले के आदेश दिए। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा, इजराइल अब सैन्य ताकत बढ़ाकर हमास के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इजराइल ने इस हवाई हमले की वजह हमास द्वारा लगातार बंधकों की रिहाई से इनकार को बताया। इजराइल ने हमास आतंकियों पर हवाई हमले को अंजाम देने की बात कही है। वहीं इसराइल के हमले के बाद गाज़ा पट्टी में स्कूल बंद कर दिए गए। हमास ने इसराइल पर युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। हमास ने बयान जारी कर कहा कि नेतन्याहू और उनकी कट्टरपंथी सरकार ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है, जिससे बंधकों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा गए हैं। इसराइल ने गाज़ा के साथ ही लेबनान और सीरिया में भी हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। सीरिया में दारा इलाके में रिहायशी क्षेत्र में हवाई हमले किए गए। लेबनान में भी इसराइल ने 2 हिजबुल्लाह सैनिकों को मारने का दावा किया है।